साथियों, इस वीडियो में हम हरियाणा के सितंबर 2022 से कंप्लीट मंथ के करंट अफेयर्स करेंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप थाल एजुकेशन में। दोस्तों, हमने जो है पीडीएफ फाइल बना रखी है जिसमें आपके सितंबर 2022 से करंट अफेयर्स हैं। सिंगल मंथ की पीडीएफ फाइल है और अगस्त सितंबर 2 मंथ की पीडीएफ फाइल है। जनवरी से लेकर के और सितंबर 9 मंथ की पीडीएफ फाइल बना रखी है और एक स्पेशल पीडीएफ फाइल है जो कि अक्टूबर 2021 से लेकर के और नवंबर 2022 यानी कि पिछले 12 महीने के करंट अफेयर्स उसमें कवर किए हुए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इन पीडीएफ्स के अंदर हमने इस तरह से क्वेश्चंस पूरी डिटेल के साथ में और पूरी डिस्क्रिप्शन जो उसकी दी हुई है उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स बनते हैं वो सारे उसमें कवर किए हुए हैं। तो इस तरह से हमने इसमें क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं पीडीएफ फाइल में। तो पीडीएफ का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से इनको बाय कर सकते हैं। इसी तरह से हमने इंडिया करंट अफेयर की भी बना रखी है पीडीएफ, जो कि आपकी सितंबर सिंगल मंथ की भी है और अगस्त सितंबर 2 मंथ की भी है और जनवरी से सितंबर 9 मंथ की भी है और स्पेशल पीडीएफ इसमें भी है जो कि आपकी अक्टूबर 2021 से लेकर के और सितंबर 2022 यानी कि पिछले 12 महीने की है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं, इस तरह से हमने क्वेश्चंस पूरी डिटेल्स के साथ में इसमें करवाए हुए हैं पीडीएफ में। तो ये इस पीडीएफ्स का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है दिया हुआ है। तो आप एक बार इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ये लिंक दिया हुआ है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर भी हम जो है वीडियोज़ और अन्य जो लिंक हैं वो इम्पोर्टेंट डालते रहते हैं। तो और हमारी वेबसाइट है haryanakarantgk.com, आप इसके पर भी विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको लेटेस्ट जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। किन जिलों की अरावली पर्वत श्रृंखला के 10,000 एकड़ क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा? तो ये है दोस्तों गुरुग्राम और नूह के अंदर। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो गुरुग्राम और नूह जिलों की अरावली पर्वत श्रृंखला में पड़ने वाले लगभग 10,000 एकड़ क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क जो है वो स्थापित किया जाएगा। तो यह जो है दुनिया में इस तरह की सबसे बड़ी परियोजना होगी। तो अभी जो है मुख्यमंत्री साहब दुबई गए थे तो वहाँ से उसमें प्रेरित हुए हैं और उनका जो विचार है कि यहाँ पर जो है ये सबसे बड़ा सफारी पार्क विश्व का बनाया जाएगा। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने किस विश्वविद्यालय के साथ हरियाणा राज्य में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड कोल्ड चेन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है बर्मिंघम विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी आंसर है। तो इंग्लैंड का है ये बर्मिंघम विश्वविद्यालय, इसके साथ जो है ये समझौता किया गया है। नेक्स्ट, मोबाइल में इकट्ठी की गई खबरों की कटिंग के लिए किस हरियाणवी का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? तो ये है दोस्तों दिनेश दिनकर, ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो कविताएं, लघु कथाएं और फिर समसामयिक मुद्दों पर आर्टिकल्स लिखते लिखते जो है अखबारों से महत्वपूर्ण खबरों की ई पेपर कटिंग्स अपने मोबाइल फोन में इकट्ठा करते हुए जो है हरियाणा के सोनीपत के गांव भोगीपुर गांव के दिनेश दिनकर ने जो अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाया है। तो इनके फ़ोन में जो है लगभग 84,000 से ज़्यादा ई पेपर कटिंग्स जो है वो इसमें मौजूद है। नेक्स्ट, हरियाणा में किस विभाग द्वारा 30 सितंबर तक विशेष पोषण माह का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग, ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, प्रदेश में सितंबर 2022 तक कितनी ग्राम पंचायतें हैं? तो ये है 6,226 ग्राम पंचायतें हैं। सितंबर के जो है उसमें डाटा है ये, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है राजेंद्र लितानी को। तो पहले जो है इसके चेयरमैन थे रामनिवास सुरजाखेड़ा। तो अब जो है इनको हटा करके और राजेंद्र लितानी को जो है हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का नया चेयरमैन बनाया गया है। तो ये आप याद रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट है CET स्टेट और जो एग्जाम्स आपके आगे होंगे। नेक्स्ट, हरियाणा लोक सेवा आयोग के किन 2 नए सदस्यों को शपथ दिलाई गई है? तो ये 2 सदस्य हैं ज्योति बेंदा और राजेंद्र कुमार धीमान। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है।
तो ज्योतिबेंदा जो है दोस्तों वो 2004 से 2016 तक शिक्षक के क्षेत्र से जुड़ी रही है और 2016 से 2022 तक हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन भी रही है। जबकि राजेंद्र कुमार जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में 28 वर्षों से सक्रिय रहे हैं। नेक्स्ट है, कौन हरियाणवी उत्तरी आयरलैंड से स्कॉटलैंड तक 36 किलोमीटर सी स्विमिंग करने वाला एशिया का पहला पैरा तैराक बना है? तो ये है मनजीत सिंह, ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो झज्जर जिले के गांव दुलबदन के रहने वाले हैं, दिव्यांग खिलाड़ी हैं मनजीत सिंह। इन्होंने जो अपनी टीम के साथ 14 घंटे 39 मिनट में 36 किलोमीटर लंबी नॉर्थ चैनल पार की है। तो दोस्तों जब हम आपको ये क्वेश्चंस करवा रहे हैं, ये हम आपको वीडियो में जो है क्वेश्चंस और इसका आंसर करवा रहे हैं, जो पूरी डिटेल्स हैं वो हम इसमें अभी नहीं करवा सकते क्योंकि इसमें वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, 5-6 घंटे से ऊपर टप जाएगा। इसीलिए जो है ये आप PDF के अंदर हमने पूरी डिटेल्स के साथ में जो है ये करवाए हुए हैं। इसकी PDF का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से उनको बाय कर सकते हैं। PDF पेड है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र में कब से कब तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है 19 नवंबर से 6 दिसंबर 2022 तक। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा राखीगढ़ी के अंदर। तो राखीगढ़ी जो है वो हिसार जिले में के जो नारनौद उपमंडल में स्थित है और यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती है। नेक्स्ट है, NTPC अपने कहाँ स्थित प्लांट में FGD सिस्टम लगा रहा है? तो ये लगा रहा है झांडली स्थित प्लांट में। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो झज्जर में स्थित है ये झांडली के अंदर NTPC प्लांट जो है, इसके अंदर ये सिस्टम लगाया जा रहा है। नेक्स्ट है, आगजनी से निपटने को हरियाणा के कितने स्कूलों में अग्निशमन यंत्र लगाए जाएंगे? तो ये है 14,469। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो इसका नाम जो है रखा गया है शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो दोस्तों भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लायपुर जिले के बंगा में एक सिख परिवार में हुआ था। तो इन्हीं के लिए जो है ये एयरपोर्ट का नाम इनके नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है, कौन हरियाणवी GTV के शो डांस इंडिया डांस सुपर मॉम की विजेता बनी है? तो ये बनी है वर्षा बुमरा। ऑप्शन सी आंसर है। तो हिसार जिले के हांसी शहर के रहने वाली है वर्षा बुमरा। नेक्स्ट है, किस हरियाणवी ने माउंट फ्रेंडशिप पीक पर 100 मीटर लंबा तिरंगा फहराया है? तो ये है सुरेंद्र शर्मा। ऑप्शन डी आंसर है। तो सिरसा जिले के डिंग के रहने वाले हैं सुरेंद्र शर्मा उर्फ शेरू। इन्होंने मनाली में जो है 5,289 मीटर ऊंचे माउंट फ्रेंडशिप पीक पर 100 मीटर लंबा तिरंगा फहराया है। नेक्स्ट है, चयू के किस छात्र को राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है अक्षय मेहता को। ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2023 तक किसका जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है गुरु सुदर्शन जी महाराज का। ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, किस जिले में राज्य स्तरीय विरासत सांझी उत्सव का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है कुरुक्षेत्र में। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो हरियाणा और उत्तरी भारत में जो है धूमधाम से सांझी परंपरा को मनाने की सांझी बनाने की जो है वो परंपरा है। नेक्स्ट, हरियाणा में पहली बार गुरुकुलीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किस जिले में किया गया? तो ये किया गया है अम्बाड़ा के अंदर। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो इसका आयोजन जो है 23 और 24 सितंबर को महर्षि शिवालिक गुरुकुल अलियासपुर अम्बाड़ा में किया गया है। तो दोस्तों जो हरियाणा संस्कृत अकादमी है उसके इसमें निदेशक डॉक्टर दिनेश शास्त्री है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में देश का पहला हाइड्रोजन गैस प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जींद जिले में।
तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो यह गैस प्लांट 2000 मीटर क्षेत्र में लगाया जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा की जीडीपी में पर्यटन का कितने प्रतिशत योगदान है? तो ये है मात्र 0.3%, जो कि बहुत ही कम है। ऑप्शन ए इसका आंसर है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की 10% भागीदारी है और उसको देखते हुए हरियाणा में सिर्फ 0.3% ही है, जबकि हरियाणा में काफ़ी सारे पर्यटन से रिलेटेड जगह हैं जिनको विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस शहर में भीमेश्वरी माँ की मूर्ति तो एक है पर मंदिर 2 है? तो ये है बेरी में, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो झज्जर जिले के बेरी में जो है एक अनोखा स्थान है जहाँ माँ भीमेश्वरी की मूर्ति तो एक है पर मंदिर 2 है। तो माँ भीमेश्वरी देवी की मूर्ति को जो है सुबह 5 बजे बाहर वाले मंदिर में लाया जाता है और दोपहर 12:30 बजे पुजारी जो गोद में उठाकर शहर के अंदर वाले मंदिर में मूर्ति को ले जाते हैं। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने हरियाणा हवाई अड्डा निगम विकास निगम लिमिटेड की स्थापना को स्वीकृति दी है? तो ये दी है हरियाणा सरकार ने। तो इस निगम का स्थापना का उद्देश्य जो है हिसार में एकीकृत उड्डयन केंद्र की स्थापना और संचालन करना है। नेक्स्ट, उत्तर भारत की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट हरियाणा के किस शहर में लगती है? तो ये लगती है अम्बाड़ा के अंदर और इस मार्केट में जो है 10,000 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। तो इस कपड़ा मार्केट में जो देश के अलग अलग राज्यों से स्टॉक आता है। नेक्स्ट है सरकारी स्कूलों के बच्चों का हिंदी व अंग्रेजी उच्चारण ठीक करने को कौन सा मेला लगाया जा रहा है? तो ये है रीडिंग मेला, ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो इसमें जो है बच्चों को जो है बताया जाएगा कि वो उच्चारण जो है किस तरह से उसमें सही कर सकते हैं और किस तरह से उसमें लेखन जो है वो अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट, 5वीं भारतीय सांकेतिक भाषा प्रतियोगिता में हरियाणा ने कितने पुरस्कार जीते हैं? तो इसमें हरियाणा ने कुल 10 पुरस्कार जीते हैं। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, नाड़ा साहिब गुरुद्वारा किस जिले में स्थित है? तो ये पंचकुला में स्थित है। नाड़ा साहिब गुरुद्वारा पंचकुला में है और करनाल में जो है वो गुरुद्वारा मंजी साहिब है। नेक्स्ट, हरियाणा बॉल बैडमिंटन एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है मनोज बंसल को। इन्हें सर्वसम्मति से जो है वो इसका अध्यक्ष चुना गया है और इसके साथ जो है SK सिंह को इसका चेयरमैन बनाया गया है। नेक्स्ट, कौन हरियाणवी हॉकी इंडिया के ज्वाइंट सेक्रेटरी बने हैं? तो ये बने हैं सुनील मलिक, ऑप्शन डी इसका आंसर है। सोनीपत के रहने वाले हैं सुनील मलिक। नेक्स्ट, भगवान लक्ष्मी नारायण की लेटी प्रतिमा हरियाणा के किस गांव के मंदिर में स्थित है? तो ये गांव है शेष शाही, ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो हरियाणा उत्तर प्रदेश की सीमा पर पलवल जिले के शेष शाही गांव के पास जो करीब 1000 साल पुराना भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर है और भगवान लक्ष्मी नारायण की लेटी प्रतिमा जो है वो जगन्नाथपुरी में है और इसके अलावा जो है ये गांव शेष शाही के मंदिर में स्थित है। नेक्स्ट है, पानीपत के गांव बाबुरपुर का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो इसका नाम किया गया है श्री गुरु नानकपुर। तो ऑप्शन बी इसका नाम है। तो पानीपत शहर में स्थित ऐतिहासिक पहली पातशाही गुरुद्वारे में माथा टेकने आए हुए मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की थी। तो दोस्तों, प्रदेश सरकार जो अब तक 25 गांव या शहरों के नाम जो है वो बदल चुकी है, जिसमें जो है ये लिस्ट जो है आपको दी हुई है PDF के अंदर। जो हमने इसमें पूरी लिस्ट दी हुई है, ये जो 25 कौन कौन से थे, तो उसमें पूरी डिटेल्स जो है वो दी हुई है। आप जो है एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि जो हमने PDF फाइल बना रखी है उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो काफ़ी सारे दोस्त पूछते हैं कि वीडियो जो PDF है उसका लिंक कहाँ पर है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लें, उसमें आपको PDF का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट है, गंभीर मरीजों की रिमोट सेंसर से मॉनिटरिंग करने वाला नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया का पहला संस्थान कौन सा बना है? तो ये है BPS राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज, ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो BPS राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज खानपुर कला जो है, ये जो खानपुर कला सोनीपत में है, तो यहाँ पर स्थित है ये।
नेक्स्ट, किस हरियाणवी खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन ग्लोव बॉक्सिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है कीर्ति ढुल ने। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो 81+ किलो भार वर्ग में जो है कैथल की रहने वाली कीर्ति ढुल ने यह है स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। और इसी स्पर्धा में जो है लासू यादव ने 70 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट, कितने साल के संघर्ष के बाद हरियाणा के गुरुद्वारों के प्रबंधन का अधिकार HSGPS को मिला है? तो ये है 26 साल। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं बजरंग पूनिया। तो बजरंग पूनिया ने जो है सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में 65 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। और वो जो है इसी के साथ इस चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान भी बन गए हैं। तो दोस्तों, बजरंग पूनिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में स्वर्ण पदक जीता था, आप ये भी याद रख लीजिएगा। और जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं उनकी भी जो है हमने पूरी डिटेल्स के साथ जो है वो उस PDF में डाले हुए हैं कि किस किस खिलाड़ी ने जो है कौन कौन से पदक जीते हैं। नेक्स्ट है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है विनेश फोगाट। तो इन्होंने जो है इस चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम भार वर्ग में जो कांस्य पदक जीता था। और इसी के साथ यह उनका दूसरा पदक है। नेक्स्ट, भारतीय निर्वाचन आयोग ने कौन सी पत्रिका जारी की है? तो ये की है BLO-E पत्रिका। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, HIU के किस कृषि विज्ञान केंद्र को देश में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है? तो ये है महेंद्रगढ़। ऑप्शन सी आंसर है। तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय यानी कि HIU के कृषि विज्ञान केंद्र महेंद्रगढ़ को जो है राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में कपिल देव इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है गुरुग्राम में। ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, एक विशेष फाउंडेशन कोर्स कहाँ शुरू किया गया है? तो ये किया गया है हरियाणा लोक प्रशासन संस्था यानी कि HIPA में। तो भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय रेलवे लेखा सेवा और भारतीय डाक सेवा के अधिकारियों के लिए जो एक विशेष फाउंडेशन कोर्स शुरू किया गया है। नेक्स्ट, किस देश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो यह किया गया दोस्तों कनाडा के अंदर। तो 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन जो कनाडा में किया गया है। तो इसके तीसरे दिन जो है कनाडा के टोरंटो में गीता यज्ञ का आयोजन किया गया है। और जो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से वर्ष 2016 से गीता महोत्सव को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। तो लंदन व मॉरिशस की तरह जो कनाडा की संसद में भी भगवत गीता सुशोभित हुई है। नेक्स्ट है, बॉक्सिंग गोल्डन ग्लव्स कप में मुस्कान बेनीवाल ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें जो है रोहतक के रहने वाली मुस्कान बेनीवाल ने 75 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है। तो ये प्रतियोगिता जो है सर्बिया में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट है, किस देश के ब्रैम्पटन शहर के गीता पार्क में कृष्ण अर्जुन के रथ की प्रतिकृति स्थापित की जाएगी? तो ये है कनाडा देश में जो है इसमें। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो कनाडा के ब्रैम्पटन शहर के गीता पार्क में जो है ब्रह्म सरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग स्थित श्री कृष्ण अर्जुन रथ की तर्ज पर श्री कृष्ण अर्जुन रथ स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य के इतिहास में पहली बार 3D प्रिंटिंग तकनीक के बनाई कृत्रिम आंख लगाई गई है? तो ये है हरियाणा में। तो हरियाणा के इतिहास में जो पहली बार एक बुजुर्ग को पत्थर की आंख से मुक्ति दिलाकर 3D प्रिंटिंग तकनीक से तैयार प्रोस्थेटिक आंख लगाई गई है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में मछली पालकों के लिए टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी सिरसा के अंदर। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो सिरसा जिले के मछली पालकों के लिए जो है सिरसा में ही मछली पालन से संबंधित टेस्टिंग लैब स्थापित करने की जो है मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। तो इससे पहले जो है यहाँ के मछली पालकों को रोहतक जाकर लैब टेस्टिंग की सुविधा जो है वो लेनी पड़ती थी।
नेक्स्ट है किस जिले के गरवा गांव में एक्वा पार्क बनाया जाएगा। तो दोस्तों ये गरवा गांव जो है भिवानी जिले में है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो गरवा गांव में लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से 25 एकड़ में एक्वा पार्क बनाया जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा के कितने जिलों में पल्स पोलियो 2022-23 का दूसरा उपराष्ट्रीय टीकाकरण दौर शुरू किया गया है। तो ये किया गया है 6 जिलों में। तो इनमें जो है मुख्यतः कैथल, फरीदाबाद, सोनीपत, गुरुग्राम और झज्जर आदि जिले शामिल हैं। तो दोस्तों भारत और हरियाणा जो है वर्ष 2012 से ही पोलियो मुक्त है। नेक्स्ट है विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर राजकीय श्रमिक दिवस समारोह का आयोजन किस जिले में किया गया। तो इसका आयोजन जो है वो गुरुग्राम में किया गया था 17 सितंबर 2022 को। नेक्स्ट है हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को यूथ रेड क्रॉस शील्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कुलपति इस समय प्रोफेसर राजबीर सिंह है। नेक्स्ट हरियाणा ने भवनों में किसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार हासिल किया है। तो ये है ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। तो हरियाणा में 95% सरकारी भवनों में LED लाइटें लगाए जाने को लेकर जो है प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग और हरेड़ा के महानिदेशक है डॉक्टर हनीफ कुरैशी, उन्होंने यह पुरस्कार प्राप्त किया था। नेक्स्ट हरियाणा में किस थैलेसीमिया से ग्रस्त व्यक्तियों को कितने रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। ये मतलब थैलेसीमिया से ग्रस्त व्यक्तियों को कितने रुपए दिए जाएंगे। तो ये है 2500 रुपये प्रति महीने। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट हरियाणा में श्रमिकों व उनके परिजनों की भलाई के लिए किस योजना की घोषणा की गई है। तो ये की गई है मुख्यमंत्री परिवार स्वास्थ्य परीक्षण योजना, ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है हरियाणा में कार्यस्थल पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिक की मृत्यु पर सहायता राशि को बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की गई है। तो पहले यह 2.5 लाख थी, अब इसको बढ़ा करके 4 लाख किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है अंत्योदय आहार योजना के तहत हरियाणा में श्रमिकों के लिए कितनी कैंटीन खोली जाएंगी। तो अभी जो आगे 100 कैंटीन और खोली जाएगी। इनमें जो है 10 रुपये में श्रमिकों को भरपेट खाना मिलेगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री महिला निर्वाण श्रमिक सम्मान योजना के तहत पंजीकृत महिला श्रमिकों को कितने रुपए की सालाना वित्तीय सहायता दी जाती है। तो ये दी जाती है 5100 रुपये सालाना जो है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है सिमरन कैरो ने थाईलैंड में आयोजित जूनियर एशियन क्रॉस खेल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है। तो ये जीता है इन्होंने रजत पदक, जो कि इन्होंने 48 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है। तो सिमरन कैरो जो है ये कैथल जिले की रहने वाली है। दोस्तों हम जो आपको क्वेश्चंस करवाते हैं ये जो है आपके एग्जाम्स में भी आए हुए हैं। जैसे पीछे आपका जो 2021 में स्टेट का एग्ज़ाम था तो उसके अंदर डिटो क्वेश्चंस पूछे गए थे। जो नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम था उसमें भी जो है हमारी PDFs के अंदर से क्वेश्चंस आए थे। और जो आपके भी पुलिस के एग्ज़ाम हुए थे पीछे मेल फीमेल कांस्टेबल SI के, तो उनके अंदर भी जो है वो सेम टू सेम क्वेश्चंस हरियाणा करंट अफेयर जो है वो मोस्टली जो हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं उसी के अंदर से आई हुई थी। और इसका जो है प्रूफ भी है, हवा में बात नहीं कर रहे हम, आप देख सकते हैं। हमने जो है वीडियो भी बना रखे हैं कि कौन से क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए थे और डिट्टो जो है वो उसमें से पूछे गए थे। तो हमने वीडियो बना रखी है, तो उन वीडियो को लिंक भी जो है हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा और वहाँ पर भी देख लीजिएगा उन वीडियो जो आपके स्टेट नायब तहसीलदार पुलिस के एग्ज़ाम होते कि उनमें जो है क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे और सेम टू सेम जो है जो हम आपको करवाते हैं क्वेश्चंस वहीं से पूछे गए थे। तो एक बार आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हरियाणा में राजकीय श्रमिक दिवस समारोह में कितने श्रमिकों और उद्यमियों को सम्मानित किया गया है। तो ये है 20 श्रमिकों को और 15 उद्यमियों को। तो ऑप्शन है 20 का आंसर है। तो 20 श्रमिकों को जो है श्रम पुरस्कार दिए गए, जिनमें से एक मुख्यमंत्री रत्न श्रम पुरस्कार है, एक हरियाणा श्रम भूषण पुरस्कार,
13 को हरियाणा श्रमवीर पुरस्कार और 5 को हरियाणा श्रम वीरांगना पुरस्कार दिए गए हैं। नेक्स्ट है सीम राष्ट्रीय ऊर्जा प्रबंधन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया दोस्तों JSHL यानी कि जिंदल स्टेनलेस स्टील उत्पादन, जो स्टेनलेस स्टील उत्पादक है जिसका नाम है जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, यानी कि इसे कहते हैं JSHL। नेक्स्ट है हरियाणा के किस तीर्थ को जोसर तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है ज्योतिसर तीर्थ। तो कुरुक्षेत्र में स्थित है ज्योतिसर तीर्थ। इसको प्राचीन समय में जोसर तीर्थ भी कहा जाता था। तो राजस्व रिकॉर्ड में ज्योतिसर को जोसर कहा गया है। तो दोस्तों मान्यता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत से पहले मोहग्रस्त अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। नेक्स्ट है हरियाणा का कॉरपोरेट मंत्रालय का कार्यालय कहाँ खोला जा रहा है। तो ये खोला जा रहा है गुरुग्राम के मानेसर में। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है हरियाणा के कितने ब्लॉकों में ई लाइब्रेरी खोली जाएगी। तो ये खोली जाएगी 108 ब्लॉक्स के अंदर। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है 108। नेक्स्ट है राज्य स्तरीय योगासन प्रतियोगिता में करुणा ने कौन सा पदक जीता है। तो इन्होंने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। तो रोहतक के राजीव गांधी खेल स्टेडियम में जो है यह प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। नेक्स्ट है हरियाणा एयरपोर्ट विकास लिमिटेड का चेयरमैन किसे बनाया गया है। तो ये बनाया गया है दुष्यंत चौटाला को। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है हरियाणा में श्रमिकों के बच्चों को व्यावसायिक कोर्सों में प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग के लिए सरकार कितने रुपए तक की राशि देती है। तो ये है 20,000 तक की। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो हरियाणा में जो श्रमिकों के बच्चों को व्यावसायिक कोर्सों में प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग के लिए सरकार 20,000 रुपये तक की राशि देती है, जबकि UPSC एवं HPSC की प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 1 लाख रुपये तक देते हैं। तो यह योजना श्रम कल्याण बोर्ड ने शुरू की है और कोचिंग के लिए जो है 1 वित्त वर्ष में यह सहायता 3 लड़कियों व 2 लड़कों तक ही दी जाती है। नेक्स्ट हरियाणा के किस रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने हेतु चयन किया गया है। तो ये है फरीदाबाद का रेलवे स्टेशन। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट किस राज्य ने भ्रष्टाचार निरोधक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का पुनर्गठन किया है। तो ये किया है हरियाणा ने। तो इस समिति में चेयरमैन मुख्य सचिव होंगे, जबकि हरियाणा के महाधिवक्ता विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। नेक्स्ट है NCC लेने वाला हरियाणा का पहला और भारत का तीसरा मेडिकल कॉलेज कौन सा बना है। तो ये है महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज, जो कि हिसार में स्थित है। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो ये जो है हिसार के अग्रोहा में स्थित है ये मेडिकल कॉलेज। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में नॉर्थ इंडिया की पहली ग्राफ्टिंग यूनिट बनकर तैयार हो गई है। तो ये है हिसार के अंदर। तो हिसार जिले में स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में नॉर्थ इंडिया को पहली ग्राफ्टिंग यूनिट जो है वो बनकर तैयार हो गई है। तो इसमें प्रदेश के किसानों को सब्जी उत्पादन ग्राफ्टिंग तकनीक से सिखाया जाएगा। नेक्स्ट हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग की धर्मशालाओं को सौर ऊर्जा पर कितने फीसदी सब्सिडी दे रही है। तो ये है दोस्तों 75% सब्सिडी। ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो इसी प्रकार जो है सामाजिक भवनों जो संस्थान है उनके भवनों को भी 50% की सब्सिडी दी जाती है। नेक्स्ट है डायमंड लीग फाइनल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं। तो ये है नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा जो है वो नाम से ही जाने जाते हैं, पानीपत के रहने वाले हैं और इन्होंने जो है टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है और उसके बाद भी इन्होंने जो है काफ़ी सारे पदक अपने नाम किए हैं। नेक्स्ट हरियाणा के किस शहर में गणपति की देश की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। तो ये है झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो बहादुरगढ़ शहर के गणपति धाम में भगवान गणेश की देश की दूसरी सबसे ऊंची यानी कि 74 फुट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। तो दोस्तों गणपति बप्पा की देश की सबसे ऊंची 85 फीट की प्रतिमा जो है वो महाराष्ट्र के कोल्हापुर के पहाड़ पर लगी हुई है।
नेक्स्ट, किस जिले के लोहगढ़ में संग्रहालय बनाया जा रहा है? तो दोस्तों लोहगढ़ है ये यमुनानगर जिले में। तो इस संग्रहालय में बाबा बंदा सिंह बहादुर के जीवन के इतिहास के साथ साथ नवीनतम तकनीकों के समावेश से आगंतुकों को जो है एक नई दुनिया का आभास किया जाएगा, ऐसा संग्रहालय यहाँ पर बनाया जा रहा है। और लोहागढ़ के साथ साथ प्रदेश सरकार जो है आदिबद्री को भी पर्यटन की दृष्टि से विकसित कर रही है। तो हरियाणा के जो है पर्यटन की भागीदारी जैसे आपको बताया था 0.3% है। तो अगर इस तरह से जो जगह है उनको अगर करते हैं तो इसको भी बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार किसको बढ़ावा देने के लिए संस्थागत बायोगैस प्लांट योजना शुरू की गई है? तो ये है बायोगैस को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, हरियाणा में मोदी एट 20 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका विमोचन किया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने, ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने बिजली के बकाया बिलों की समस्या के समाधान के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो यह दोस्तों सरचार्ज माफी योजना 2022, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो इस योजना का लाभ शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे उपभोक्ता उठा सकते हैं जिनके बिल 31 दिसंबर 2021 तक बकाया थे। नेक्स्ट है, आयुष तंवर ने अंडर 18 पोल वोल्ट प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो भिवानी के देवसर गांव के रहने वाले हैं आयुष तंवर। इन्होंने 33वीं नॉर्थ जोन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 की अंडर 18 पोल वोल्ट प्रतियोगिता में 4.10 मीटर में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। नेक्स्ट, हरियाणा पुलिस द्वारा प्रत्येक माह का कौन सा वार साइबर जागरूकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है? तो ये है पहला बुधवार, ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो इसमें जो है साइबर जो क्राइम्स होते हैं उनकी जागरूकता के लिए बताया जाता है। तो दोस्तों साइबर हेल्पलाइन का नंबर जो है वो 1930 है और सितंबर 2022 तक हरियाणा प्रदेश में 29 साइबर थाने और 309 साइबर डेस्क संचालित है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने किस योजना के अंतर्गत देश भर में 14,500 स्कूलों को उन्नत बनाए जाने की घोषणा की है? तो ये है पीएम श्री योजना। तो इसके पीएम श्री का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना। नेक्स्ट है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को कितने नए जज मिलेंगे? तो ये जो है 9 नए जजों को इसकी मंजूरी दी गई है। तो अभी जो है इस समय हाई कोर्ट में 56 जज कार्यरत हैं और ये 9 जज और हो जाएंगे तो फिर इनकी संख्या 63 हो जाएगी। तो दोस्तों हाई कोर्ट में जजों के कुल स्वीकृत पद जो है वो 85 हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भोजा वाली माता का मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो जैसे कि नाम से भोजा से भिवानी, तो भिवानी के अंदर जो है ये स्थित है, ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो भिवानी शहर में जो करीब 600 साल पुराना भोजा वाली माता का मंदिर है। तो प्राचीन समय में झाड़ियों में मूर्ति की स्थापना किए जाने से इसे जो है भोजा वाली देवी के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर नवरात्र की नवमी को मेला लगता है। नेक्स्ट, हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन का प्रधान किसे चुना गया है? तो ये बनाया गया है संदीप सिंह को। तो संदीप सिंह जो है वो हरियाणा के खेल एवं युवा मामले के मंत्री भी है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने 1 लाख की आबादी पर 2030 तक औसत कितने MSME स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 1236, ऑप्शन डी आंसर है। तो MSME की मतलब फुल फॉर्म होती है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। तो साल 2017 में जो है तय किए गए लक्ष्य का 50% जो है वो हासिल किया जा चुका है और आगे जो 2030 तक जो है यहाँ औसत 1236 ये स्थापित किए जाएंगे लाख की आबादी पर। नेक्स्ट है, नीट UG 2022 परीक्षा में देश में किसने टॉप किया है? तो ये है तनिष्का यादव जो कि हरियाणा के नारनौल के गांव मिर्जापुर बाछौद की रहने वाली है। तो इन्होंने जो है 720 में से 715 अंक प्राप्त करके देश में टॉप किया है। नेक्स्ट, हरियाणा के राज्यपाल ने किसे स्मारिका अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये है प्रदीप दहिया, ऑप्शन सी इसका आंसर है।
तो कोरोना काल में जो है वो अच्छा काम करने के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट, किस विश्वविद्यालय के पर्वतारोहण दल ने माउंट कांग यात्से को फतेह किया है? तो ये है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय यानी कि HU हिसार। तो दोस्तों जो माउंट कांग यात्से है उसकी ऊंचाई 20,570 फीट है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले की जेल में कागज के बर्तन बनाए जा रहे हैं? तो ये है कुरुक्षेत्र में। ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो जेल प्रशासन द्वारा कागज की छोटी मोटी प्लेट, डोने आदि बनाने के लिए जो मशीन लगाई गई है, और यहाँ हल्की लकड़ी के भी बर्तनों को जेल में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, किसने 2x1 सेंटीमीटर साइज के पन्नों में गुरु गोविंद सिंह की चौपाई लिखी है? तो ये लिखी है जतिंदर पॉल ने। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो सूक्ष्म कलाकृतियाँ बनाने में माहिर हैं और उन्होंने सबसे छोटी हनुमान चालीसा भी लिखी है। तो हिसार जिले के रहने वाले हैं जितेंद्र पॉल। नेक्स्ट, हरियाणा के किस व्यक्ति को फ्रांस में भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है डॉक्टर अजय कुमार बोहरा। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। भिवानी जिले के गांव निमड़ीखेड़ा के रहने वाले हैं डॉक्टर अजय कुमार बोहरा। ऑर्गेनिक खेती के क्षेत्र में जो है लोगों को निःशुल्क खेती का प्रशिक्षण देने और अन्य कार्यों में अपनी बेहतरीन सेवा प्रदान करने के लिए जो है इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है, 23वीं सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में किस राज्य की लड़कियों ने ट्रॉफी जीती है? तो ये जीती है हरियाणा ने। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो केरल के एर्नाकुलम में यह प्रतियोगिता हुई थी। इसमें हरियाणा ने जो है वो ये खिताब अपना नाम किया है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने औषधीय फसल चंद्रसूर की उन्नत किस्म विकसित की है? तो दोस्तों ये है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय यानी कि HU हिसार। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो दोस्तों जो कृषि से रिलेटेड जो भी आविष्कार या विकसित होते हैं वो आप बाय डिफॉल्ट याद रखिए। ये है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जो है यानी कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार है, यहीं पे होते हैं मोस्टली जो आपके। तो दोस्तों इस वनस्पति को जो है औषधि के रूप में प्रयोग होने वाला मुख्य भाग इसका बीज होता है जो चंद्रसूर होती है ये। और इसका इस्तेमाल जो है आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में चंद्रसूर के बीज को जो है टूटी हड्डी को जोड़ने, पाचन प्रणाली तथा मन को जो है सही रखने, श्वास संबंधी रोगों, सूजन मांसपेशियों आदि के जो है दर्द में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले की गौरी शर्मा ने 4 इंच का ड्रोन बनाया है? तो ये है कैथल की रहने वाली है गौरी शर्मा। ऑप्शन सी इसका आंसर है। कैथल के अंदर गांव है हावड़ी, तो यहाँ के रहने वाली है गौरी शर्मा। नेक्स्ट, हरियाणा के राज्यपाल ने कितने टीचर्स को स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये किया है दोस्तों 93 टीचर्स को। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो इसमें जो है इन्होंने वर्ष 2020 और 2021 के मिलाकर के कुल 93 शिक्षक हुए थे, तो इनको इन्होंने सम्मानित किया है। तो इस अवसर पर उन्होंने स्कूली बच्चों की स्वास्थ्य जांच के लिए आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत एक नई स्कूल स्वास्थ्य योजना सेहत का भी शुभारंभ किया है। तो यानी कि सेहत नामक ये एक योजना भी इन्होंने शुरू की है। तो इसमें हरियाणा के शिक्षा मंत्री जो है दोस्तों कंवरपाल है। नेक्स्ट है, MSP पर मूंगफली की खरीद करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये है हरियाणा, अपना हरियाणा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड 2022 के लिए हरियाणा से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड है उसके लिए जो है अंजू दहिया को सम्मानित किया गया है। उन्हें 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया था। तो ये जो है हरियाणा की इकलौती टीचर हैं जिन्हें इस राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति ने देश के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया? तो इन्होंने जो है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के ऊपर राष्ट्रपति ने कुल 46 शिक्षकों को सम्मानित किया था। तो हरियाणा में जो किया था वो 93 जो थे आपके वो थे। राज्यपाल ने जो उनको सम्मानित किया था वर्ष 2021-22 के लिए, वो राज्य के स्तर पे थे। और ये देश के स्तर पर जो राष्ट्रपति ने 46 को सम्मानित किया था।
जिसमें एकमात्र हरियाणा से जो है वो अंजू दहिया थी, सोनीपत की शिक्षिका है ये। नेक्स्ट, हरियाणा में कितने नए उपमंडल बनाने की घोषणा की गई है? तो ये है 8 उपमंडल, जो कि आपके भिवानी में भवानीखेड़ा, गुरुग्राम में मानेसर, जींद में जुलाना, करनाल में नीलोखेड़ी, पानीपत में इसराना, रोहतक में कलानौर, यमुनानगर में छछरौली और महेंद्रगढ़ में नांगल चौधरी है। इनको उपमंडल बनाया जाएगा। नेक्स्ट, कौन हरियाणवी किलिमंजारो चोटी पर तिरंगा फहराने वाले 61 साल के प्रदेश के पहले पर्वतारोही बने हैं? तो ये दोस्तों रमेश शोराण, जो कि भिवानी के रहने वाले हैं। इन्होंने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया है। नेक्स्ट, विजेंद्र सिंह ने किस देश के इलियासु सुले को हराकर अपनी 13वीं जीत दर्ज की है? तो ये किया है इन्होंने, घाना के बॉक्सर थे, उनको पराजित किया था। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो ये उनके करियर की 14वीं प्रोफेशनल फाइट है, जिसमें इन्होंने 13 जीती है, 1 हारी है। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर इन हरियाणा का विमोचन किसने किया है? तो इसका विमोचन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया है। तो ये जो स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर इन हरियाणा पुस्तक, इसको बालकृष्ण के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट, उत्तर भारत का सबसे बड़ा वामन द्वादशी का मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है अम्बाड़ा में। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो अम्बाड़ा में जो 3 दिवसीय उत्तर भारत का सबसे बड़ा वामन द्वादशी का मेला आयोजित किया गया है। और इस मेले का सबसे बड़ा आकर्षण जो वो हिंडोला होता है, जिसमें भगवान वामन व ठाकुर जी को विराजा जाता है। नेक्स्ट, किस जिले में बेटी को गर्भ में न मारने की अपील वन्य प्राणी करेंगे? तो ये है हिसार में। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो बेटी बचाओ अभियान को लेकर गंभीरता से काम करे हरियाणा में एक अनूठी पहल हुई है। तो इसके तहत हिसार के डियर पार्क और चिड़ियाघर में बड़ी LED लाइट लगाई जाएगी और इसमें वन्य प्राणी जैसे कि भालू, हिरण, मोर लोगों से कन्या भ्रूण हत्या न करने, जानवरों की सुरक्षा और आपसी सद्भाव कायम रखने की अपील करते नजर आएंगे। तो इनके वीडियो के साथ जो इनकी डबिंग की जाएगी। नेक्स्ट है, ओलंपियन नीरज चोपड़ा का भाला BCCI ने कितने रुपए में खरीदा है? तो दोस्तों ये खरीदा है 1.5 करोड़ रुपए में। तो जो इन्होंने जिस भाले से जो इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, वो भाला जो है इन्होंने प्रधानमंत्री जी को दिया था और उसकी नीलामी हुई थी। उसको BCCI ने 1.5 करोड़ रुपए में खरीदा है। नेक्स्ट है, पहली हरियाणा राज्य रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किस जिले में किया गया? तो ये किया गया है पंचकुला में। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है, पंचकुला। नेक्स्ट, हरियाणा के किस व्यक्ति को वाइस चांसलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार को। ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार इस समय हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ के कुलपति हैं। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला बेबी फीडिंग सेंटर बस स्टैंड पर बनाया गया है? तो ये है जींद जिले में। ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट, हरियाणा बिजली निगमों के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं PK दास। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, हरियाणा में अगस्त 2022 तक कितनी बेरोजगारी दर रही है? तो ये 37.3%। तो जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE है, इसके डाटा के अनुसार अगस्त 2022 में हरियाणा की बेरोजगारी दर 37.3% रही है और इसी के साथ हरियाणा जो है वो देश में नंबर 1 पर रहा है बेरोजगारी में। तो देश में जो है अगस्त में बेरोजगारी दर 8.28% रही है, जबकि हरियाणा में ये 37.3% है। नेक्स्ट है, अल्ट्रा मैराथन में पदक जीतने वाले देश के पहले ऑफिसर कौन बने हैं? तो ये बने हैं मुकेश यादव। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो मुकेश यादव जो है वो महेंद्रगढ़ जिले के गांव बैरी के रहने वाले हैं और दक्षिण अफ्रीका के डरबन में आयोजित अल्ट्रा मैराथन में जो है 90 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन को मुकेश यादव ने 9 से 10 घंटे के बीच पूरे कर जो है वो रॉबर्ट मत्सली मेडल हासिल किया है। तो दोस्तों रॉबर्ट मत्सली मेडल को जो होता है, जो रजत व कांस्य पदक के बीच का मेडल होता है। तो मुकेश जो है अल्ट्रा मैराथन में पदक जीतने वाले देश के पहले ऑफिसर बने हैं।
नेक्स्ट है 48वीं जूनियर नेशनल कबड्डी बालिका चैंपियनशिप किस राज्य ने जीती है? तो ये जीती है हरियाणा ने। तो हरियाणा ने जो है वो बिहार की टीम को पराजित करके यह खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट हरियाणा की सभी ग्राम पंचायतों को किस वर्ष तक ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये है 2025 तक। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट श्री दुख भंजन महादेव मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये मंदिर स्थित है कुरुक्षेत्र में। तो कुरुक्षेत्र में सन्निहित सरोवर तट पर स्थित है श्री दुख भंजन महादेव मंदिर। नेक्स्ट हरियाणा में हर साल कितने मेगावाट के सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की योजना है? तो हर साल जो है वो 3500 मेगावाट सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की सरकार की जो है वो प्लानिंग है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट हरियाणा के किस जिले में वायरलेस बिजली के लिए पायलट परियोजना जो शुरू की जाएगी? तो ये की जा रही है हिसार जिले में। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें हमने जो है वो 110 प्लस क्वेश्चंस किए हैं करंट अफेयर के, अपने जितने जो आपके थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपके कोई सुझाव तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और हमारे इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल संदीप थाइल एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।